नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को हम लेकर आए हैं 2009 से 2024 तक जितने भी 12th क्लास में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो सभी का सॉल्यूशन और चैप्टर बाय चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज से हम जो शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स जो चैप्टर है, मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग 2009 से 2024 तक जितने प्रश्न पूछा है वो हम लोग देखने वाले हैं बारी बारी से। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन का हल करेंगे वो हम लोग करेंगे 2009 में जो प्रश्न पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग सबसे पहले 2009 से 2024 तक देखेंगे बारी बारी से। उसके बाद मतलब चैप्टर बाय चैप्टर उसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जितने सारे एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए 2009 में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है एक प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कैसा दिया गया है, एक कोई मैट्रिक्स है और इसको कह क्या रहा है कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में इसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो सममित मतलब होता है इसको सिमेट्रिक हम लोग इससे बोलते हैं और विषम सममित इसको बोला जाता है अस्क्यू सिमेट्रिक। सममित को बोला जाता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है और विषम सममित को बोला जाता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको कह रहा है कि दोनों के योग के रूप में हम लोग को क्या कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जो मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है ए देखिए 3 रो 3 कॉलम का है। तो 3 रो 3 कॉलम का है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स दिया क्या है। मैट्रिक्स हमारा है ए में जो एलिमेंट्स है, ए में एलिमेंट्स देखिए क्या क्या दिया गया है, 1 4 5 2 2 3 3 1 0। इसको हम लिख लेते हैं, 1 है 4 है और है 5। उसके बाद 2 2 3 है, 2 2 3। इसके बाद है 3 1 0, 3 1 0। ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज जब हम इसको करेंगे, ट्रांसपोज को ऐसे लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर दे देंगे टी मतलब हमको बताएगा कि इस मैट्रिक्स का क्या किया गया है, ट्रांसपोज किया गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको कैसे ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे किया जाता है, तो जो रो में एलिमेंट्स है ना उसको कॉलम में कर दीजिए। तो रो यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम लोग कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में है 1 4 5 कॉलम में कर लेंगे। अब सेकेंड रो है 2 2 3। उसके बाद थर्ड रो को कॉलम में करेंगे तो 3 1 0 ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो दोनों ये जो मैट्रिक्स दिया गया हो इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया हो इसका ट्रांसपोज हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, है ना। मान लेते हैं इसको कि जैसे देखिए यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं ना, P बराबर मान लेते हैं ट्रांसपोज ए और ट्रांसपोज ए दोनों का योग, और इसको कितना से भाग देना है, 1/2 से। औसत निकालेंगे इसका। तो इसको औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं तो है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स है और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 4 और है ना 2 6 हो जाएंगे
5 और 3 8 होगा, 2 और 4 6 होगा, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 5 8, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीका से होगा। उसके बाद ये हम को निकालेंगे क्या चीज, वो हम मान लेते हैं क्यू बराबर ले लेते हैं ए और माइनस लगा के ट्रांसपोज ऐसे। तो दोनों को हम लोग घटाएंगे और इसको क्या कर लेते हैं ना 2 से भागा दे देते हैं, 2 से भागा तो 1/2 और ये जो मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज दोनों में से घटाते, ए में से हम ट्रांसपोज ए घटा के लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए में से ए जाएगा तो 0, 4 में 2 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2। अब देखिए यहां पर 2 में है ना -5 जाएगा तो माइनस कितना होगा ऐसे, 2 में है ना -4 जाएगा तो यहाँ पर -2 ना होगा, और 2 में 2 जाएगा तो कितना होगा 0, 3 में 1 जाएगा 2, 3 में है ना -5 जाएगा तो -2, 1 में -3 जाएगा -2, 0 में 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको 2 से भागा और इसको भी 2 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए p बराबर हमको मिल जाएगा 2 से हम लोग सभी अवयव जितने सारे अवयव है सब में भागा देंगे और इसमें भी सब में भागा 2 से हम लोग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 2 तिया 6 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 ये हो जाएगा हमको 0। इधर कितना प्राप्त होंगे, इधर देख लीजिए, इधर अगर 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 एकम 2, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो -1 और ये हमारा हो जाएगा 0। अब दोनों को कह रहा है कि हमको जोड़ के लिखना है तो कितना हो जाएगा, जैसे योग के हम माने हैं ए और ट्रांसपोज ए दोनों का योग करें तो इसको पी माने हैं और ए और माइनस ट्रांसपोज ए इसको हम क्यू कहेंगे। तो इसको अगर हम x बराबर अगर ऐसे हम रखें कि 1/2 है और हम लिए हैं कितना a और ट्रांसपोज ए, यही हमारा क्या है साइमेट्रिक है और इसको और क्या कह रहा है 1/2 और a माइनस ट्रांसपोज, यही हमारा क्या है अस्क्यू साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक ये हमारा सममित हो गया और ये हमारा कितना हो गया विषम सममित हो गया, विषम सममित हो गया है ना फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा सममित और ये हमारा विषम सममित दोनों के योग के रूप में कह रहा है, दोनों को सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। तो देखिए x बराबर क्या है p यहाँ पर ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं q ले लेते हैं। तो x बराबर p की जगह पर हम लोग कितना ले लेंगे, p हमारा ये है हमारा आया हुआ और q क्या है ये हमारा आया हुआ, दोनों को हम लोग डायरेक्ट सम कर देते हैं ना। तो दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे इसको ऐसे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये वाला 1 3 4 3 2 2 4 2 0 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 1 1 -1 0 1 -1 और ये हमारा हो जाएगा 0। दोनों को सम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो दोनों को सम कर लेते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 3 और 1 4 होंगे, 4 और 1 5, 3 और में से -1 चला जाएगा तो हमारा 2 प्राप्त होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 4 में 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 3, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 प्राप्त होगा और ये हमारा यहाँ 0 0 में 0 सम करेंगे कितना प्राप्त। इसी रूप में हम लोग को क्या कर रहा था लिखने के लिए जो हमको 2009 में प्रश्न पूछा था
है ना, अति लघु तलीय में से। तो एक ही पूछा था 2009 में अति लघु तलीय प्रश्न। तो ये आप लोग को जानकारी अच्छा मिला होगा। तो अगर नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग आगे मैट्रिक्स से ही चलेंगे, 2024 तक जितने सारे प्रश्न आए बारी बारी से हम लोग चलेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।